हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर आपको जीरो फाइंड आउट करना है पॉलिनॉमियल्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, पी एक्स जब पॉलिनॉमियल जब आप लिख रहे होते हैं तो किस वेरिएबल के साथ लिखा जा रहा है उसको आप ब्रैकेट में शो कर देते हैं, राइट। तो एक्स के साथ एक्स वेरिएबल है यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं जीरो फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है सिमिलरली आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करना है, पी एक्स जो पॉलिनॉमियल है उसके सामने जीरो पुट करना है और इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगी। एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉलिनॉमियल है एक्स प्लस 5। तो इसको एक इक्वेशन बना दिया हुआ है, इसके सामने 0 लिख दिया और 0 रखने के बाद में एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली। तो x इज इक्वल्स टू प्लस 5, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x विल बी -5। तो ये जो वैल्यू आ रही है इट इज द 0, ये 0 होता है, गेटिंग। ये इसको हम कहते हैं 0। -5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है जो पॉलिनॉमियल है वो है x - 5, x - 5। तो यहाँ भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो x - 5 इज इक्वल्स टू 0। इससे पहले आप ये दिखा दें कि हम इस पॉलिनॉमियल को इक्वेशन बना रहे हैं, मीन्स सामने को 0 पुट करना है। तो x - 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपने क्या करना है, वेरिएबल यहाँ पर x है, x की ही वैल्यू निकालनी है। तो -5 दूसरी साइड जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 5। 5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट है 2x प्लस 5। तो यहाँ भी आप कहेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। जो ये वैल्यू दे रखी होती है ना, इसके सामने आपने 0 रख देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है जो वेरिएबल दिया है उसके लिए। वेरिएबल यहाँ x है तो x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस 5, दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू -5, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी -5/2, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट px इज इक्वल्स टू 3x - 2। तो यहाँ भी दिखाएंगे px इज इक्वल्स टू 0 यानी कि 3x, px की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3x - 2, पॉलिनॉमियल ये है ना 3x - 2। तो 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर x की वैल्यू जब निकालनी है तो 3x इज इक्वल्स टू -2, दूसरी साइड जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x विल बी, ये 3 अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली डिवाइड में जाएगा। तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 2/3। तो 2/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। देन फिफ्थ पार्ट है px इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ 3x है तो सामने px इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, जो पॉलिनॉमियल है 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू, x को सॉल्व करने के लिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू 0/3। 0/3 यानी कि 0। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, राइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट है px इज इक्वल्स टू ax। जहां पर ये शो किया हुआ है a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। तो अब जब इसके लिए सॉल्व करना है तो सीधे आपने करना है px इज इक्वल्स टू 0 यानी कि ax इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप a की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते हैं, ये पहले से ही डिफाइंड है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a को 0 नहीं लेना। तो x इज इक्वल्स टू 0/a। 0/a जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आती है। तो 0 इज हियर 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। देन लास्ट पार्ट है इसका, सेवंथ पार्ट है px इज इक्वल्स टू cx प्लस d, ठीक है ना। यहाँ पर भी है c डज नॉट इक्वल्स टू 0, c 0 नहीं है, साथ साथ में c एंड d आर रियल नंबर्स,
तो यहाँ पे आपको वैसे ही सॉल्व करना है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ये दिया जाता है ना कि सी की वैल्यू 0 नहीं है, नहीं ले सकते हैं, तो जिससे कि आप यहाँ पर, क्योंकि सी और डी यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है ना, ना सी की वैल्यू पता है ना डी पता है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, 0 रख के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सीधे आपको x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। x इज इक्वल्स टू सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी, और करना आपको स्टेप बाय स्टेप है, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स के आते हैं या 5 के आते हैं, तो सभी क्वेश्चंस जो करें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। तो सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी माइनस डी अपॉन सी। डायरेक्ट नहीं रखना है आपको बस। तो माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।